आज मैं अपनी लिखी एक डरावनी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, विशाल और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रिया हमेशा विशाल से कहती, अगर मैं कभी दूर भी चली गई तो भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। विशाल हंस देता है और कहता है, तू पागल है, तुझे मरने कभी दूंगा तब तो। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। विशाल अपनी मंगेतर रिया से बहुत प्यार करता था, पर रिया की अचानक एक रहस्यमयी मौत हो गई। रिया के चले जाने से विशाल पागल जैसा हो गया होता है। उसके चले जाने के बाद हर रात विशाल हर दिन उसकी फोटो से बातें करता। एक दिन फोटो देखकर उसके मुंह से निकला, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो वापस आ जा यार, देख मेरा हालत कैसे हो गई है। कमरा कुछ पल शांत रहा। कुछ देर बाद अचानक ठंडी हवा चली, पूरा कमरा ठंडा हो गया। फिर अचानक से कमरे का बल्ब जला और बुझ गया। अचानक दरवाजे खरोचने जैसी आवाजें आई, जैसे किसी ने नाखून से दरवाजा फाड़ने की कोशिश की हो। विशाल कांपते हुए बोला, कौन है? बाहर से धीमी टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो, बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। विशाल ने डरते डरते दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। फिर उसके पीछे खून की बूंद गिरी, टा टा। विशाल मुड़ा, रिया खड़ी थी। मैं आ गई विशाल। जैसी वो याद थी वैसी नहीं। चेहरा पीला, आंखें काली, जैसे अंदर कुछ नहीं, और होठों पर आधे सूखे खून की लकीरें। वो मुस्कुराई, मैं मर तो गई पर तुझसे दूर रह नहीं पाई। विशाल पीछे हटने लगा। रिया बोली, डर मत, मैंने सिर्फ एक चीज लाई हूँ, तेरे साथ रहने का तरीका। विशाल धीरे से बोला, कौन सा तरीका? रिया पास आई और उसके सीने पे हाथ रख के बोली, तुझे भी मेरी तरह थोड़ा सा मरना पड़ेगा। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन धीरे धीरे विशाल के सीने में तेज जलन होने लगी, जैसे उसकी सांसें खिंच रही हो। अचानक रिया की परछाई हवा की तरह तेजी से विशाल के चारों ओर घूमने लगी। विशाल घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, रिया रुको, ये क्या कर रही हो? रिया की आवाज चारों तरफ गूंजी। रिया बोली, अब हमारा प्यार सदा रहेगा विशाल, दोनों अब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। इधर विशाल के शरीर से मानो कुछ बाहर निकल रहा था। कमरे की लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। विशाल की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सीने में से कुछ खिंचकर बाहर जा रहा है। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसकी कानों में सिर्फ रिया की आवाज गूंज रही थी, हम दोनों की मोहब्बत। अब इंसानों की दुनिया नहीं संभाल पाएगी विशाल। पल में सारी आवाजें बंद हो गई, सब कुछ शांत हो गया। विशाल उठा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली और सांसें बेहद धीमी थी, और दिल मानो आधा धड़क रहा हो। रिया उसके पास जाके धीरे आवाज में कहती है, अब तू मेरा है हमेशा के लिए, चल विशाल, तेरी रिया तुझे बुला रही है। उसी समय अचानक कमरे की बल्ब झटके से बंद हो गई। रिया ने राहुल का रूह का हाथ पकड़े, उस अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। और सुबह लोगों को विशाल का शव उसके कमरे में बुरी हालत में मिला। कहते हैं लोग विशाल पागल हो गया था और आत्महत्या कर लिया था, लेकिन कहानी कुछ और थी जो विशाल ने देखा था। बस यही थी मेरी लिखी कहानी।